बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, 16 लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसमें पहला थ्योरम है जी, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। अब ये क्या कहता है, कह रहा है जी अगर कोई फंक्शन है हमारे पास कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल के ऊपर, और जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो क्लोज इंटरवल के ऊपर, ठीक है। तो ये वैल्यू की इसकी स्टेटमेंट याद रख लेनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमने ना मालूम करना है, मैंने आपको कहा था कि अगर वो पेपर में कहे ना कि फाइंड द एक्सट्रीमा, कि जैसे ये उसने कहा हुआ कि फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा का मतलब ये होता है कि हमने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू वो दोनों मालूम करनी है, ठीक है जी। अब उसने इधर तरीका बताया हुआ है कि जी अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम मालूम कैसे करना है। अच्छा, ये देखें जी, ये ज़रा स्टेप पे समझने वाले, ये 3 काम करने हैं आपने। सबसे पहला काम कह रहा है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ ऑन ए बी एंड द फंक्शन वैल्यूज एट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स। मतलब सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। ठीक हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने कैसे हैं, कि ये पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का आसान सा तरीका है कि कोई भी आपको फंक्शन दिया होगा, आपने उसका लेना डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव लेके उसको रख देना इक्वल ज़ीरो के, ठीक है। इक्वल रख दिया ज़ीरो के, उधर से जो भी आपकी वो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपके क्रिटिकल पॉइंट होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे पॉइंट पे क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है जी फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ पी। फिर आपने वैल्यू मालूम करनी है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ पी की। फिर थर्ड नंबर पे क्या करना है, कह रहा है जी द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ अबव कैलकुलेटेड वैल्यूज़ आर द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अच्छा, आप देखें दोबारा मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ कि आपने उसने कहा होना कि जी फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, या कहा होना कि जी फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम। तो करना क्या है आपने, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। ठीक हो गया जी। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के फिर आपको वो दो इंटरवल भी दिया होगा, उसके भी 2 पॉइंट्स होंगे, जैसे ये उसने लिखा नहीं हुआ कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ पी। ये क्या करना है आपने, बेसिकली ये इंटरवल है ए और बी, ये आपको दिया होगा, ठीक है। तो उसमें आपने पहला ये जो ए पॉइंट होना इसको फंक्शन में पुट कर देना, फिर बी को पुट कर देना, और फिर आपने निकालना है क्रिटिकल पॉइंट्स, और जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसको भी फंक्शन में पुट कर देना। फिर क्या करना है, ये तीसरा पॉइंट फिर ये कहता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। ये इसका क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, देखना ज़रा। सबसे पहले जी ये एग्जांपल है, कह रहा है जी फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, और ये उसने इंटरवल भी दे दिया है कि -2 है और 1/2 है। अच्छा, सबसे पहले हमने कहा था कि हमने क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने। तो ये उसने लिखा हुआ है जैसे कि दिस शोज दैट एफ एग्जिस्ट ऑफ आर रियल नंबर, सो द क्रिटिकल पॉइंट एफ विल बी वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच। इधर इसके ऊपर ना डेरिवेटिव आना, इधर वो मिस कर गया है लिखने में, इधर एफ के ऊपर इधर ये प्राइम आना है, थोड़ी सी ऐसे लाइन, इसको कहते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव को लिखने का तरीका होता है। तो हमने क्या करना है, बेसिकली डेरिवेटिव लेके उसको बराबर रखना है जीरो की, जैसे ये उसने लिखा हुआ है, इसमें है ऊपर डैश ना। तो सेटिंग एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो फंक्शन है, पहले तो हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। देखें ज़रा, एक्स क्यूब है तो इस पर पावर लगेगा 3, शुरू में 3 में से -1, वो आ जाएगा 3x का स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, तो वो आ जाना 2x, फिर x का लेंगे वो आ जाएगा -1, 1 का आ जाएगा 0। अब ये हमारे पास बन गई ये वाली इक्वेशन। अब ये एक आ गई बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि 3x स्क्वायर प्लस 2x -1, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने क्या करना है कि अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बना लेने। फैक्टर बनाने का काम तो वो 7, 8, 9 क्लास से होता है, ये तो आपको अब आता होना है। अच्छा, फैक्टर बना के ये वाले हमारे पास 2 चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब इन दोनों को बारी बारी बराबर 0 के रखा, एक दफ़ा -1 आ गया, एक दफ़ा इसको बराबर रखा 1 के, और x इज इक्वल टू 1/3। अच्छा, अब आप ज़रा देखें जो आपकी क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई वो कितनी आई हैं, देखो उसने लिखा भी हुआ है कि the critical points of f are -1 and 1/3, and each of these points is in the given closed interval. We find the function values and critical values at the end of the intervals which are given below. मतलब अब करना ये है कि एक तो जो क्रिटिकल वैल्यूज़ आएगी, जो भी ये 2 वैल्यू होगी, फिर एक जो इंटरवल आपको दिया होगा 2 वैल्यू ये होगी। आपने इन चारों वैल्यूज़ को अब ये जो गिवन फंक्शन होगा इसमें पुट करना है। फिर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपका मैक्सिमम, जो सबसे छोटी होगी वो आपका मिनिमम। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इधर क्रिटिकल पॉइंट हैं आपके, इधर जैसे इसमें 2 आए ना, हो सकता है किसी में इधर क्रिटिकल पॉइंट 1 ही आए,
फिर आपने वो एक क्रिटिकल पॉइंट लेना है, दो ये इंटरवल के पॉइंट लेने, ये तो लेना हर सूरत, वो 3 पॉइंट पे फिर आपने चेक करना है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू जिस पे आएगी वो मैक्सिमम, जो छोटी आएगी वो मिनिमम। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले उसको बराबर रखे ज़ीरो के, वो इधर सारी कांस्टेंट वाली टर्म ही आ जाए, तो इसका मतलब उसके क्रिटिकल पॉइंट निकले ही ना। तो बाज़ दफ़ा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होने, तो जिसका क्रिटिकल पॉइंट निकलना नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने कह देना कि जी क्रिटिकल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, फिर आपने जस्ट इन दो के ऊपर आपने निकाल लेना है। तो जिस पे आई ज़्यादा वैल्यू वो मैक्सिमम, जिस पे कम आई वो मिनिमम। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये चारों वैल्यू पहले, आप अपनी मर्जी है जो सा मर्जी पहले पुट कर दे, जो सा मर्जी बाद में, ये कोई मसला नहीं है। -1 को भी इस फंक्शन में पुट करना है, इस वाले में जो गिवन है, फिर 1/3 को भी इसमें गिवन में पुट करना है, फिर ये जो इंटरवल के 2 पॉइंट है -2 और 12 1/2 को भी इसमें पुट करना है। ये देखें इसने किया हुआ है, ये ज़रा देखें आप, पहले उसने पुट किया है जी -2 पे जवाब आया 2, फिर उसने पुट किया 1/3 पे आया 7/8, ठीक है। अब उसने क्या किया है कि ये वाले क्रिटिकल पॉइंट्स उसने मतलब इसमें उसने स्टेप नहीं किया, लेकिन वो आपने करना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इनको भी फंक्शन में पुट करना है। लेकिन इधर उसने क्यों नहीं किया, इधर उसने इस वजह से नहीं किए क्योंकि उसने लिख दिया है कि क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये इंटरवल के अंदर ही आ रहे हैं, तो लिहाजा ये इस पे हम लोग मतलब वो रिज़ल्ट जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब देखें -2 पे जवाब कितना आया 2, 7/8 पे जवाब कितना आया है 1/3 पे 7/8 आया, ठीक है। तो ये उसने लिख दिया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑन -2 इज देयर फॉर 2 विच इज़ ऑकर, मतलब कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 है, तो वो किसके ऊपर आ रही है, विच ऑकर दैट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑन इज -1 विच ऑकर दैट द लेफ्ट एंड पॉइंट्स। ये असल में ना बेसिकली उसने स्टेप छोड़े हुए इधर, ये पता नहीं किस बंदे ने हैंडआउट्स लिखता है, इसमें गलतियाँ बड़ी होती हैं एक तो लेकिन आपने इसको कर लेना है। आपने क्या करना है कि फंक्शन के अंदर ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स के अलावा ये 2 पॉइंट्स है ना, मतलब कि ये आपने एक दफ़ा फंक्शन में -1 भी पुट कर लेना है, और एक दफ़ा जो इसका पॉइंट है -2 तो पुट किया है, -2 और 1/3 पुट किया आपने, -1 और ये भी पुट कर लेने हैं, मतलब ये चारों पुट करके जो सबसे ज़्यादा वैल्यू मैक्सिमम जो कम आई वो मिनिमम, ठीक है। आसान सा क्राइटेरिया बस। अच्छा अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी कह रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, आपने क्रिटिकल पॉइंट्स देखने हैं। देखें ज़रा, अब ये आ गया वही क्वेश्चन जो आपको मैं बात कर रहा था, जब सबसे पहले तो इसका लेना डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव तो आपको पता है ये पावर, शुरू में पावर में से कम, जिसकी पावर कम की इसका फिर डेरिवेटिव, ये रीअरेंज करके जी बन जाएगा। अब ज़रा देखें, जब हमने इसको डेरिवेटिव को बराबर रखना है 0 के, ये लिखा हुआ है कि जब हम इसको रखेंगे f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, ये 2 ओवर ये सारा हम जो बराबर रखेंगे 0 के, तो ये जो नीचे ये सारी चीज़ें डिवाइड हो, ये सारी उधर जाके मल्टीप्लाई 0 से होकर 0 हो जाएगी, हमारे पास जवाब आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x की तो कोई भी वैल्यू निकल नहीं रही, मतलब क्रिटिकल पॉइंट कोई भी नहीं निकल रहा, तो कोई मसला नहीं है, नहीं निकल रहा तो ना सही। तो आपने लिख देना है कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच f डैश इक्वल टू 0, हाउएवर since f dash does not exist at 2 we conclude that 2 is a critical point of f। ये भी उसने ना वैसे गलत लिखा हुआ है, ये लाइन भी आपने नहीं लिखनी है, ठीक है। ये भी उसने गलत, ये मतलब इसमें ये मिस्टेक्स हैं सारी, ये आपने सिर्फ इधर तक लिखना है, ये डेरिवेटिव आपने इतनी लाइन लिखनी है बस कि सिंस एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, बस इतना ही, ठीक है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कोई भी नहीं आएगा। आपने क्या करना है फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर आपने एक दफ़ा 1 पुट कर देना, फिर एक दफ़ा 5 पुट कर देना, ठीक है। बस 2 नहीं पुट करना, ये उसने 2 भी पुट किया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपने जब क्रिटिकल पॉइंट आया ही कोई नहीं, तो इसका मतलब कि आपने वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो बस उसको नहीं कुछ भी पुट करना। आपने सिंपल है एक दफ़ा 1 पुट कर देना है फंक्शन में, देखो 1 पे 1 जवाब आया, एक दफ़ा 5 पुट करना है, 5 पे ये जवाब आया। तो फ्रॉम दिस वैल्यू यू कंक्लूड दैट एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ एफ ऑन 1 5 इज 0 ओकरिंग एट 2, मतलब मिनिमम वैल्यू किस पे आई है 0 है, मिनिमम वैल्यू किस पे आई है जब हमने फंक्शन में 2 पुट किया, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी जब 5 पुट करें। सिर्फ आपने ये 2 स्टेप करने, 1 और ये 5 वाला, ये f2 जो पुट किया इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन वो एग्जांपल आ गई जी जिसमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में भी यही है, क्या है जी फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। अच्छा इसमें भी क्या किया कि इसमें भी वही चीज़ होगी कि सबसे पहले हमने इसका लेना डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव लेके ये वाली चीज़ आ गई, इसको भी जब हमने सारी को बराबर रखना है 0 के,
तो ये नीचे जो चीज़ है 3x का ये 0 उधर जाके मल्टीप्लाई होकर सारी हो जानी 0, हमारे पास जवाब आ जाना 2 = 0। तो इस सूरत में भी हमने कहना है कि जी इसका जो है डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किया, तो इसका मतलब कि इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है कि जस्ट जो इसके एंड पॉइंट्स है ना ये वाले हैं, ये 0 पे भी उसने ये पुट किया हो फंक्शन में, ये आपने नहीं करना, ये स्टेप गलत किया हुआ है। ये जिस बंदे ने भी ये आउटलाइन या जो भी लिखा है ना, ये सारा काम गलत किया हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं ना निकलना, तो आपने जस्ट पहले -2 फंक्शन के अंदर पुट कर देना, फिर 3 पुट कर देना। -2 पुट करने से ये जवाब आया, 3 पुट करने से ये जवाब आया। अब इसमें दोनों में ये अगर आपको ना पता चले कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इसका बड़ा आसान तरीका है, कैलकुलेटर के ऊपर आप इसको हल कर लेना, पॉइंट में ले आना। मतलब कैलकुलेटर के ऊपर आप 4 लिखेंगे, इसकी पावर 1/3 लिखेंगे, वो आपका पॉइंट में जवाब आ जाएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि जी ये चीज़ ये बड़ी है, ये वाली चीज़ छोटी है। तो इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये 9 1/3 ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ऐट किस पे आ रही है, एट x = 3। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली हो। ठीक है जी, ये 3 एग्जाम्पल हैं, इसको ज़रा अच्छे से कर लेना है। ये एग्जाम्पल पेपर में आती है, ये टॉपिक ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, आज वाले भी। क्रिटिकल पॉइंट वाला तो MCQ तो लाजमी आएगा। आपको एक फंक्शन दे देना, उसने कहना जिसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, तो आपने जैसे उसका डेरिवेटिव लेके बराबर 0 के रख के आपने वो क्रिटिकल पॉइंट निकाल के उसको टिक कर देना। ठीक है, ये MCQs भी आता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कह रहा जी हाउ टू फाइंड द एब्सोल्यूट स्ट्रीम ऑफ कंटिन्यू। अगर 2 वेरिएबल हों तो उसका तरीका भी यही है कि अगर 2 वेरिएबल आ जाएँ तो 2 वेरिएबल के लिए जस्ट तरीका वही है जो हमने ऊपर पढ़ा, एक फंक्शन एक्स के एक वेरिएबल के लिए। फ़र्क पता क्या होगा? फ़र्क जस्ट ये होगा कि उस जब इसमें 2 वेरिएबल आ जाने तो हमें डेरिवेटिव 2 दफ़ा लेने पड़ने, क्योंकि ऊपर वाले जैसे इसमें देखें ना, इसमें तो सिर्फ एक ही वेरिएबल था एक्स ही, तो हमने फंक्शन का सिर्फ एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया। लेकिन ये आगे आप एग्जाम्पल आएंगे, वो कह रहा है कि जब 2 वेरिएबल होंगे, मतलब उसमें एक्स और वाई आ जाएंगे, तो उसमें करना ये है कि आपने फंक्शन का डेरिवेटिव पहले एक्स के रिस्पेक्ट ले लेना, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना आपने वाई के रिस्पेक्ट, और दोनों को बराबर 0 रख देना, और आपका कोई ना कोई जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कहानी सारी ये भी वही है, ये स्टेप सारे वही उसने लिखा हुआ है, काम सारा वही करना है कि जस्ट हमने वो डेरिवेटिव जो 2 फंक्शन आ जाने, मतलब फंक्शन में एक्स और वाई होने, पहले हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना एक्स के रिस्पेक्ट, फिर वाई के रिस्पेक्ट, फिर दोनों को बराबर 0 के रख के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना। बस वेरिएबल 2 आ गए, काम सारा स्टेप सेम पिछले वाले ही। अब जैसे ये आ गया, उसने कहा जी फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स या इंटीरियर पॉइंट्स निकालने। तो क्या किया देखें, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना एक्स के रिस्पेक्ट, तो एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जब इसका लेंगे, देखें ये 2 का 0 हो गया, इसका एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये 2 है, ये भी 0 हो गया, इसका आ जाएगा -2x, ये भी 0, मतलब कि 2 - 2x, ये हमारा जवाब आ जाएगा। तो इसी तरीके से फंक्शन का लेना वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो वाई के रिस्पेक्ट ये डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपने बराबर रखना है 0 के। ठीक है, इस फंक्शन को भी बराबर रखना है 0 के, इसको भी बराबर रखना है 0 के। ये आगे ये ग्राफिकली उसने बताया हुआ, आपने जस्ट ये एग्जांपल करनी है कि इन दोनों को बराबर 0 के रख के ना, इसने पता नहीं क्या किया हुआ है वैसे तो, चलो छोड़े, आपने फिर फिलहाल ना इस ये नेक्स्ट ये वाली एग्जांपल करते हैं। वो पिछली तो ग्राफिकली उसने बनाई हुई है वैसे भी। अब ये देख लें ज़रा, काम वही पुराना ही है सारे, सिर्फ 2 फंक्शन आ जाने, ये उसने दिए हुए हैं। सबसे पहले फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना, फिर फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना। क्रिटिकल पॉइंट के लिए पहले एक्स वाले को इक्वल रख देना 0 के, इधर से हमारे पास वाई की कीमत आ जाएगी, फिर वाई वाले को रख देना, फिर इधर एक्स की कीमत आ जाएगी। ये हमारे हो जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, इन पे हमने फंक्शन को चेक कर लेना बारी बारी। तो ये देखें, ये उसने कहा कि द लाइन सेगमेंट बिटवीन 0 and 0, 3 and 0। ठीक है जी, ये ऊपर गिवन दी हुई थी, ये तो उसके मुताबिक है ना। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ हमारे पास 2 आते हैं, देखें 1 and 2 इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ठीक हो गया जी, तो इधर तक हमारा ये क्वेश्चन बेसिकली ख़त्म हो जाता है। ये आगे वो लाइन सेगमेंट इसको बेशक ना करें, उन दोनों पॉइंट्स को बारी बारी फंक्शन में पुट कर लें और आप निकाल लें। ये एग्जाम्पल है, फजूल है ये लाइन सेगमेंट वाली, इसको छोड़ें। अब ये उसने क्वेश्चन दिए हैं कि मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, मतलब इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 वेरिएबल में भी काम वही है। बस हमने फंक्शन का एक दफ़ा एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेना, एक दफ़ा वाई के ले लेना, और उनको बराबर रख देना 0 के, और उधर से ना हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम आ जाएगा। आप इसको रिव्यू करना, सारा रिव्यू करके मुझे बताना, देन मैं आपको ना कुछ फिर टेस्ट लूँगा, आपका कुछ क्वेश्चन दूँगा,
तो आप सॉल्व करना, तो उससे आपकी ना प्रैक्टिस और अच्छे से होगी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।